Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Abhishek this side. I'm welcoming you all to a new video where I am gonna tell you the reasons behind why the market has fallen so much drastically today. आज आप अगर देखोगे ये स्क्रीनशॉट, ये है हाल कुछ निफ्टी 50 का और ये है हाल अपने बैंक निफ्टी का। तो आज के वीडियो में आइए हम स्टार्ट करते हैं with a proper explanation and a detailed analysis of today's market, why this drastic fall we have seen today. So let's start the video. सो पहले सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 फैक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल। फॉर फंडामेंटल रीजंस मार्केट मूव। द सेकंड वन एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड दैट इज टेक्निकल। फॉर टेक्निकल रीजंस मार्केट ऑल्सो टेक अ लीड। एंड द थर्ड वन जो कि कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कभी कभार ही ऐसे सिनेरियो, ये जो थर्ड एस्पेक्ट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, ये कभी कभी मार्केट में देखने को मिलता है और इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बहुत ही मतलब एक्सट्रीम बुरे रिजल्ट्स देता है, दैट इज इमोशनल। जब आदमी मार्केट में इमोशनली डिसीजंस वगैरह लेना स्टार्ट कर देता है तभी आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ पाओगे। आज ही के दिन कुछ ऐसा हमें देखने को मिला जहाँ पे एचएमपीवी वायरस के चर्चे में, जो कर्नाटका में 3-4 केसेस फाइंड आउट हुए हैं एचएमपी वायरस के बारे में, उसको लेके लोगों में डर बैठ गया है और उसकी वजह से आज हमें मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिला है। फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर साहब बोले हैं कि नहीं, ये एचएनवी वायरस पहले से भी इंडिया में था, इसमें कुछ इतना बड़ा मतलब कॉज नहीं है फिलहाल के लिए, जो रिसेंट स्टेटमेंट आया था। लेकिन लोगों ने क्या किया है ना, बहुत सारे लोग आज ड्रास्टिकली पैनिक सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिला है। वैसा कुछ हाल है हमारा बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही रीजन के कारण हमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मार्केट। आज के दिन हमें इतना बड़ा पैनिक सेलिंग देखने को क्यों मिला है, अभी फिलहाल के लिए मैं चार्ट्स को प्रेफर करूंगा और आई विल यूज टोटली टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू डिफाइन यू कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट क्या यहाँ तक फॉल काफ़ी था या फिर ज़्यादा मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो पहले आई एम गोना स्टार्ट विद द निफ्टी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, निफ्टी में मेरे लिए ये दो रीजंस बहुत ही क्रूशियल है। द डिमांड एरिया एंड दिस वन इज द सप्लाई एरिया, जहाँ से हमें एक ऊपर की ओर अच्छा मूव देखने को मिला था और नीचे की ओर साइमल्टेनियसली मूव हमें मिला था। ओके, नाउ कमिंग टू द फैक्ट, आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको स्पॉट किया था, ये जो गैप था मार्केट ने इसे फिल करके यहाँ पे जो सप्लाई क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट एक मतलब शार्प रैली में गया और शार्पली आज डाउन आ गया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कौन सा एरिया ना, बेसिकली आई यूज 10 मूविंग एवरेज टू डिफाइन माई ट्रेंड। अगर इंडेक्स 10 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है दैट मीन्स आई कंसिडर इट टू बी बुलिश फॉर दैट मे बी 2 दिन के लिए रह सकता है, 3 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, वट एवर इट मे बी। लेकिन द शॉर्टर द मूविंग एवरेज इज द स्ट्रोंगर एंड द क्विकर ट्रेंड वी कैन डिफाइन। तो मेरे लिए यहाँ पे मार्केट बुलिश था। जो 2 जनवरी को मार्केट ने यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगले ही दिन वहाँ पे एक रिजेक्शन वाला कैंडल दिखाया था। आई वॉज वेटिंग दैट नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आज क्या होता ना, मार्केट ऐसे एक स्पाइक देके ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं। माई रीजन फॉर बीइंग बेयरिश एंड माई चेंज इन डायरेक्शन टुवर्ड्स द न्यूट्रल वाज दिस एरिया। ये जो कैंडल में तगड़ा ब्रेकआउट आया था टू दिस रीजन एंड ये जो मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज दिया था, इस कैंडल का लो था मेरा लास्ट जोन, जहां तक मैं बुलिस कह सकता था अपने आप को निफ्टी में। तो फिलहाल के लिए आज के दिन प्राइस ने उससे तोड़ दिया है उस लेवल को और ये अप्रोच कर रहा है अपने इस वाले
डिमांड एरिया को। अभी ये जो रिसेंट बॉटम बनाया है 21 नवंबर को, जो लास्ट बॉटम बनाया है मार्केट ने यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट बॉटम है, क्योंकि वीकली 50 मूविंग एवरेज से प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन लेके बाउंस बैक दिया था। तो ये एरिया तो हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल एक्ट करने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर ये एरिया को प्राइस रेस्पेक्ट करता है तो सो फार सो गुड, अगर नहीं, प्राइस यहाँ से फॉलो थ्रू देके एक ऊपर की ओर दो तीन पुल बैक देके अगर नीचे आ जाता है, तो फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वी गोना स्टे कैश, आई एम टोटली गोइंग टू स्टे कैश। तो इस मार्केट में वैसे भी पोजीशंस वगैरह पंच करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे सिनेरियो में कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे या 0.5 6 7 आवर का प्रॉफिट बुक कर लोगे, लेकिन हमें बस हाई क्वालिटी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स फाइंड आउट करने हैं। एंड कमिंग टू निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, निफ्टी बैंक में मेरा ये जो एरिया है, आई एम कमिंग फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। जब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये है वो लास्ट एरिया ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे प्राइस बहुत ही बार रिजेक्शन देके एक बाउंस बैक दिया है, फिर से रिजेक्शन लेके एक बाउंस बैक दिया है, और अभी आके यहाँ पे अप्रोच कर दिया है प्राइस ने। तो शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट प्राइस यहाँ पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है टोटली। अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना के प्राइस अभी इस एरिया ऑफ डिमांड में स्टे कर रहा है। ओके, एंड फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम, ये आपने इस वाले लो को आज तोड़ दिया था। जो रिसेंट लो था 21 नवंबर का, जो लो था उसको ब्रेक डाउन करके फिर जाके ऊपर क्लोज दिया है। अगर कल को यहाँ से फॉलो थ्रू आता है तो हमें और भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली दिस वाज माय पर्सपेक्टिव इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इस बैड मार्केट सिनेरियो में अगर मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा तो आई विल चूज द इंडेक्स। दैट मीन्स जब मार्केट इतना गिर रहा है, कोई ना कोई सेक्टर होगा जो फोकस में होगा, और कोई ना कोई इंडेक्स होगा जो मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा। मैं आपको यहाँ पे अपना इंडेक्स का वॉच लिस्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे आई विल शो यू दैट निफ्टी पीएसयू बैंक हैज फॉलन ऑलमोस्ट 4%, निफ्टी अल्फा 50 फॉलन अप टू 3.7%, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 3.5%, निफ्टी सीपीएससी 3.4%, निफ्टी एनर्जी 3.24%। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हैज फॉलन ड्रास्टिकली, लेकिन तीन सेक्टर से जो मेरे रेडार में है, दैट इज द निफ्टी आईटी। इवन इतने बुरे सिनेरियो में, इतने बुरे मार्केट में, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.12% ही मार्केट गिरा है। दिस शोज मी स्ट्रेंथ, आईटी में स्ट्रेंथ है रिलेटिवली कंपैरेटिवली टू ऑल द इंडेक्सेस। आईटी में स्ट्रेंथ है। व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम दिस, and Nifty Pharma and Healthcare. These three sectors are on my radar now. I'm gonna focus on these stocks, stocks from these sectors, and I am going to find out where my setup is getting formed, and by trading what kind of stock I will get much more profitability. तो ये फिलहाल के लिए अभी के मार्केट सिनेरियो में हमें ये तीन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, द निफ्टी एंड द हेल्थ केयर एंड फार्मा। एंड मेरा जो पोजीशंस है दैट इज ऑन पीजीईएल। लेट मी अपडेट यू अबाउट माय पोजीशंस। पीजीईएल में हमारा आज एक स्पाइक मिला था अर्ली 15 मिनट में, आज ही के दिन अर्ली एक स्पाइक मिला था। फिर क्या हुआ ना, मार्केट में गिरावट की वजह से इसमें भी थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला है और ये नीचे आ गया है फिलहाल के लिए। एंड द अनदर इज एपोलो हॉस्पिटल्स। एपोलो हॉस्पिटल्स में हमें आज एक तेजी देखने को मिला है। प्राइस नीचे आ गया था, लेकिन अपने 10 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके आज एक तगड़ा बाउंस बैक दिया है, एंड द कैंडल इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो फिलहाल के लिए अभी तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट निफ्टी अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है, ले मतलब साइडवेज हो भले ही, लेकिन अगर गिरना बंद कर देता है कुछ ही दिनों के लिए, तो हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है अपने इन दो स्टॉक्स में। एंड कमिंग टू द निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के इंडेक्स पे आऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया था कि ये जो एरिया ऑफ सप्लाई है, दैट इज गोइंग टू एक्ट वेरी क्रूशियली। एंड अभी फिलहाल के लिए निफ्टी अपने 10 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, निफ्टी सीडी अपने 10 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। अगर यहाँ से फॉलो थ्रू देख के फॉल हमें देखने को मिलता है
तो आई एम प्लानिंग टू एग्जिट PGEL। अगर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऐसे ग्रीन कैंडल इनसाइड बार बना के ऊपर जाता है, देन सो फार सो गुड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ट्रेड कॉशियसली ऐसे मार्केट में आप एक काम करिए, ऐसे सेटअप्स फाइंड आउट करिए जहाँ पे क्या होगा ना, स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने में आपका टाइम लगेगा, और टारगेट में भी टाइम लगेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, आप अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम करेंगे तो मार्केट फिलहाल के लिए बहुत ही बेरिश है और वोलेटाइल भी है। तो चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट आउट फ्रॉम द स्टॉक वेरी क्विकली। तो अगर आप एक स्टॉक में बाहर निकल जाओगे तो आपको दूसरा पंच करने के लिए मन करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आपका ओवर ट्रेडिंग वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिनेरियो जहाँ में मार्केट थोड़ा भी बेयरिश रहता है, मैं क्या प्रेफर करता हूँ ना, मैं बड़े स्टॉप लॉसेस वाले सेटअप्स को थोड़ा प्रेफर करता हूँ। इससे क्या क्या होता है ना, मैं एक तो मेरा कोटा है 3 to 4 ट्रेड्स पर वीक। अगर मैं 2-3 ट्रेड्स पास भी कर देता हूँ विथ, मान लीजिए कि 7 से 8% का स्टॉप लॉस लेके, लगभग 7 से 10% के बीच का स्टॉप लॉस लेके, तो ऐसे क्या होगा ना, मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा और मेरा ओवर ट्रेडिंग वाला फैक्टर बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो बेरिस मार्केट में आपको मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग क्या करें ना, वाइडर स्टॉप लॉसेस वाला सेटअप्स को फॉलो करें और अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहे। अगर कहीं पे भी स्टॉप लॉस जा रहा है, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एग्जिट ऑल योर पोजीशंस। जहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपका जा रहा है, पोजीशंस को एग्जिट करो। जबरदस्ती लॉन्ग ट्रेड्स पंच मत करो अभी के मार्केट सिनेरियो में। जब मार्केट ऐसे वाले सिनेरियो में आ जाएगा, ऐसे रिएक्ट करने लगेगा, इस तरह का मूव हमें जब देखने को मिलेगा, बस उसी दिन का वेट करिए। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।